हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक, यहाँ तक का सफर सही रहा? आप सबको सब समझ में आ रहा है? आई होप थियोरेटिकल पार्ट हो चुका है। तो क्यों ना आज हम न्यूमेरिकल्स अपनी जर्नी स्टार्ट करें। तो पहला न्यूमेरिकल चैप्टर हमारे पास क्या आता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसलिए आज हम इस चैप्टर को बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आई गारंटी। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आज। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आप क्या समझ रहे हो, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि आपके पूरे अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेगी। भाई आप जो भाई अकाउंट करते हो, आपने जो प्रिंसिपल पढ़े हैं, स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। आपने अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डबल एंट्री, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड था। ये एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स एंड वी शुड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं और दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना है। कुछ फेवरेबल होगा तो कुछ अनफेवरेबल होगा। एटलीस्ट वो दो जगह अफेक्ट करेगा, एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप देखते हो एट द एंड फर्म को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आती है। आपने बैलेंस शीट जब बनाओगे तो आपको इक्वल बैलेंस शीट मिलती है। उसके दो साइड होते हैं, असेट लायबिलिटी, और उसी इक्वेशन को, और इसी इक्वेशन की वजह से, इस सिस्टम की वजह से आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है। आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली करेगी कि असेट और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल रहेंगे। इट इज एज पर दिस सिस्टम ओनली। तो ये इक्वेशन क्या है देखेंगे। इट इज एन इक्वेशन विच सिग्निफाइज, जो कि स्टेट करेगी आपको, दैट द एसेट्स of a business are always equals to total capital and liabilities। यही इक्वेशन है जो आपको बोलती है कि फर्म के जितने भी असेट्स हैं वो हमेशा फर्म की टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होंगे। क्या होंगे? कि एसेट्स ऑफ द फर्म विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल। जितनी भी कैपिटल है, कैपिटल क्या थी? इंटरनल लाइबिलिटी, जो कि ओनर्स के टूवर्ड थी, जो इंटरनली मेंबर को पे करनी है, प्लस लाइबिलिटीज। यहां लाइबिलिटी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये क्या है? कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी टोटल लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, दैट मीन्स टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। ध्यान रखिएगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्या है ये? यही आपकी वो इक्वेशन है। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि आपको हर ट्रांजैक्शन में, हर बिजनेस में प्रूफ करनी होती है। अगर ये ट्रांजैक्शन, ये इक्वेशन आप प्रूफ करना सीख गए तो आपके लिए अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। क्या कहती है इक्वेशन? ये इक्वेशन कहती है कि भाई अगर आप बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हो उनको जब आप प्रॉपर प्रिंसिपल बेस्ड रिकॉर्ड करोगे, दैट मींस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्ड करोगे, तो हर ट्रांजैक्शन का कम से कम दो इफेक्ट होगा। और दोनों इफेक्ट को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो किसी ना किसी असेट, किसी ना किसी लाइबिलिटी या किसी न किसी कैपिटल पर इफेक्ट करेगा। और उसकी वजह से हमेशा असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल का जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा? कि असेट्स हमेशा इक्वल होंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, या इसी को फॉर्मूला आप चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा? कैपिटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर आपने फर्म के टोटल एसेट में से जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उसको माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा? कैपिटल। इसी तरह लाइबिलिटीज आर इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर टोटल एसेट्स में से आपने कैपिटल को हटा दिया तो क्या बच जाएगा? आउटसाइड लाइबिलिटी बच जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेम है। आपने देखा ये तीनों ही इक्वेशन आपके लिए सिमिलर हैं। क्या बोलती हैं? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन आइदर असेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज। बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन ईदर चेंज इन द एसेट्स
और चेंज इन द लाइबिलिटीज और चेंज इन द कैपिटल। हर बिजनेस का ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल पर इफेक्ट डालता है, वो उनको चेंज करता है। चेंज का रिजल्ट क्या निकलेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, इवन आफ्टर चेंज इन असेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी, जो चेंज आया उसके बाद भी अकाउंटिंग इक्वेशन विल स्टिल होल्ड गुड। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो फिर भी अपनी जगह पर ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज, वो हमेशा यही फॉलो होगी। दैट मीन्स आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ये रहेगी। और इसी वजह से जब आप एंड में फर्म की बैलेंस शीट बनाते हो तो आप देखोगे कि असेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का यही रिजल्ट आता है। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट निकलेगा बिजनेस का फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर वर्क करते हैं भाई, कैसे हर ट्रांजेक्शन इसी के ऊपर फिट बैठेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट भी बनाते हैं। कैसा बनता है फॉर्मेट, देखते हैं। फॉर्मेट हमारा देखने में इस तरीके से रहेगा। ये क्या कहता है, सबसे पहले सीरियल नंबर आप लिखोगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके, जो भी 1, कलर चेंज कर लेते हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से आप देखोगे तो 1 2 3 4 जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे आप लिखते जाओगे। ट्रांजेक्शन जो भी थे आप यहाँ लिखोगे ट्रांजेक्शन, और हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या आएगा मैंने बताया। इक्वेशन क्या होगी, असेट्स आर इक्वल्स टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू असेट। ये हमेशा रहेगा कि दिस साइड एंड दिस साइड विल ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल रहेगी। हर ट्रांजेक्शन का रिजल्ट ऐसा आएगा कि ये दोनों साइड आपको बराबर दिखेंगी, हमेशा मैच करेंगी। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन लिखोगे तो उसका किसी ना किसी असेट, असेट कोई भी हो सकता है, जैसे कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी असेट हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, या एनी अदर असेट, कोई भी असेट हो सकता है। जितने असेट होते जाएंगे आप उतना अकाउंट ओपन करते चले जाओगे, उन एसेट के बारे में लिखते जाओगे। सिमिलरली कैपिटल लिखोगे प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में अदर लाइबिलिटीज कौन सी हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, कोई भी लाइबिलिटी आ जाए आप लाइबिलिटीज को मेंशन करोगे। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेट भी समझ में आ गया, इसके ऊपर हम बाद में वर्क करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखाते हैं कैसे बिजनेस के कितने कितने ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो रेगुलर ट्रांजेक्शन है, जो जनरल बेसिस पे आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके ऊपर हम देखते हैं कि उनका कैसे इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, और कैसे ये इक्वेशन हमेशा सही बैठती है। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आपको, बेसिक, एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे अफेक्ट करेगा किसी भी इक्वेशन को। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन हमने ली है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर प्रोपराइटर ने, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का कैश लगाया, तो हमारे पास दो साइड होती, भाई ये ट्रांजेक्शन दिया है, हमको ये प्रूफ करना है कि असेट्स हमेशा इक्वल होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। ये हमेशा इक्वेशन होगी हमारी, नाइस कैच, है ना, कि एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये मैच होगा, दोनों साइड हमेशा इक्वल होनी है। अब कैसे होगा देखिए भाई, अगर बिजनेसमैन ने, ओनर ने कुछ पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या आया, पैसा बढ़ा, कैश बढ़ा, तो आप कैश में दिखाओगे कि 1 लाख रुपए बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गया ना। कौन सा एसेट बढ़ा, कैश। आप दिखाओगे एसेट में कौन सा एसेट बढ़ा, कैश। कितने से, 1 लाख रुपए बढ़ गया, आप कैश में 1 लाख रुपए ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 1 लाख रुपए से बढ़ गया। और 1 लाख रुपए का दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि ओनर जितना भी पैसा लगाता है बिजनेस में, हम उसको क्या बोलते थे, कैपिटल। वो ओनर के टुवर्ड्स हमारी लायबिलिटी होती, क्योंकि ओनर क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, उसका दिया हुआ, उसका लगाया हुआ कोई भी पैसा, कोई भी चीज हमारे लिए उधार है, लायबिलिटी है। इसीलिए ओनर ने जितना भी पैसा लगाया वो हमारे लिए
कैपिटल कहलाता है। और उसका दूसरा इंपैक्ट क्या जाएगा कि आप कैपिटल में 1 लाख रुपए ऐड कर दोगे। ठीक है, तो दो इफेक्ट होंगे, कम से कम दो इफेक्ट तो होंगे हर ट्रांजेक्शन में, कहीं ना कहीं दो जगह वो इफेक्ट करेगा। तो पहला इफेक्ट क्या आया कि जब भी स्टार्ट करेंगे आप बिजनेस कैश से, तो कैश बढ़ेगा, पंप के पास कैश आएगा। और दूसरा, जितना भी वो पैसा लगा रहा है वो क्या है, हमारे लिए कैपिटल, उधारी भी बढ़ रही है, ये पैसा हमको वापस भी करना है इसको। ठीक है, क्या लाइबिलिटी में कोई चेंज आया? नहीं, तो आप इसको छोड़ दोगे ब्लैंक। तो देख रहे हैं इक्वल आ रहा है दोनों साइड, टोटल एसेट्स 1 लाख, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 1 लाख बराबर है, ये भी 1 लाख है और ये भी 1 लाख हो रहा है। तो इक्वेशन सही बैठ रही है, समझ में आया कैसे इक्वेशन बनाएंगे? अगर स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश से, तो दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे, पहला हमारा फर्म का कैश बढ़ जाएगा और दूसरा उधारी भी बढ़ेगी। तो एक असेट भी बढ़ रहा है और एक लाइबिलिटी यानी इंटरनल यानी कैपिटल बढ़ रहा है फर्म के लिए। तो असेट भी बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी, दोनों साइड बराबर बढ़ा, इक्वेशन मैच कर रही है, 1-1 लाख रुपए से बराबर हो रही है। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट किसी को? कहीं पे कंफ्यूजन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करते हैं, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, चलिए तब तक सेकंड हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक ट्रांजैक्शन आएगा, देखिए परचेज से रेट, क्योंकि बिजनेस है खरीदना बेचना लगा रहेगा, खरीदेंगे फिर बेचेंगे भी। तो मान लीजिए जब हम खरीदने की बात करते हैं तो दो चीजें हैं, जब हम परचेज की बात करते हैं तो एज अ बिजनेसमैन आपको मैंने बताया था चैप्टर नंबर 2 पढ़ते समय कि बिजनेस कैन बाय ओनली 2 थिंग्स। क्या दो चीजें खरीद सकते हैं? ईदर दे कैन बाय गुड्स, जिसको आप बिजनेस में यूज करोगे फॉर रीसेल पर्पस, और यू कैन बाय असेट्स, जिनको आप बिजनेस में यूज करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर रीसेल पर्पस। इसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हो। दुकान के सामान में से आप दो ही चीज खरीदोगे, या दुकान में यूज करने के लिए या बेचने के लिए। तो अगर बेचने के लिए खरीदते तो उसको बोलते थे गुड्स, और अगर दुकान के लिए खरीदा है तो असेट्स खरीदे होंगे, तो उनका और दूसरा चीज, एक तो ये आगे क्या खरीद सकते हो, व्हाट यू कैन बाय, एंड सेकेंड ऑप्शन आता है कैसे खरीद सकते हो, हाउ कैन यू बाय। तो यू कैन बाय 2 थिंग्स। तो आप परचेज से रिलेटेड आप देखोगे तो परचेजेस में आप देखोगे दो ऑप्शन है, व्हाट एंड हाउ। क्या खरीद सकते हो? तो क्या आप दो चीजें खरीद सकते हो, आप गुड्स भी खरीद सकते हो और आप असेट्स भी खरीद सकते हो। एज अ बिजनेस यू कैन बाय ओनली 2 थिंग्स, इधर गुड्स और एसेट्स। एंड एज अ पेयर जब आप देखोगे हाउ कैन यू बाय, कैसे खरीदते हो, तो खरीदने के भी दो ही ऑप्शन है, कैसे खरीद सकते हो, कैश में या क्रेडिट पर। पैसा दे दोगे या पैसा बाद में दोगे, कहोगे अभी हम नहीं दे पाएंगे, अभी पैसा ही नहीं है, उधार पे खरीदोगे, या पेमेंट करके। कैश का मतलब ये नहीं कि चेक से दे दिया तो सर, चेक बैंक इंस्ट्रूमेंट कोई भी पेमेंट करना, मतलब कैश मतलब इमीडिएट पेमेंट कर दिया, या अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, उधार पे खरीदा। तो दो ऑप्शन है हमारे पास जब भी आप खरीदते हो, क्या खरीद रहे हो और कैसे खरीद रहे हो। तो इनके ऊपर हम अलग अलग इक्वेशन देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं क्या खरीदा। देखिए परचेज्ड गुड्स, क्या खरीदा? गुड्स खरीदा फॉर कैश 20,000 रुपए का। तो अगर हम इसको इरेज कर दें, ये समझ में आ गया आपका, परचेज क्या खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इसको इरेज कर देते हैं, फिर इक्वेशन देखते हैं कैसे होल्ड होगी हमारी। या इसको लिखा नहीं तो कोई इशू नहीं है। चलिए इधर देखिए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, असेट्स शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमने कहा ना यही इक्वेशन फिट होनी चाहिए। अब देखिए अगर परचेज गुड्स किया तो क्या आया हमारे पास, जब आप गुड्स खरीदते हो और दुकान में रखोगे तो अभी सोल्ड तो किया नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, स्टॉक बढ़ रहा है, दुकान में असेट बढ़ रहा है। कौन सा असेट बढ़ रहा है? स्टॉक। तो दुकान का जो सामान है वो कितने से बढ़ जाएगा, 20,000 रुपए से। तो जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो फर्म के लिए क्या बढ़ रहा है, स्टॉक, दुकान का सामान बढ़ जा रहा है, कि दुकान में इतने रुपए का स्टॉक था, इतना और खरीद लिया, अब इतने का स्टॉक हो गया। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपने कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा, तो यानी पैसा गया भी तो होगा। तो गुड्स आया है यानी स्टॉक में आप 20,000 रुपए ऐड कर दोगे। और दूसरा एसेट क्या है, कैश,
कैश में से आप 20,000 रुपए माइनस भी कर दोगे, क्योंकि पैसा गया भी तो है। तो एक असेट आया और एक असेट गया, तो स्टॉक में 20,000 रुपए ऐड हो जाएगा और कैश में 20,000 रुपए माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे हमने किया? एक असेट आपका देख रहे हो बढ़ भी रहा है और एक असेट कम भी हो रहा है। तो आप देखोगे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं, तो इधर क्या हो गया? जीरो। इधर क्या हो गया? 20,000 ऐड किया और 20,000 माइनस किया, तो नेट इफेक्ट क्या आया? देखिए, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, यानी असेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। इक्वेशन मैच कर रही है। आप देख रहे हो कि जब भी आप गुड्स खरीदोगे लेकिन कैश में खरीदोगे, तो एक असेट आ रहा है, गुड्स आए यानी स्टॉक बढ़ गया दुकान का, और एक असेट गया भी तो कैश चला भी तो गया। पेमेंट आपने किया तो पेमेंट कर दिया तो पैसा कम भी हो गया, तो स्टॉक बढ़ा और कैश कम हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या आ गया? जीरो। कैपिटल और लाइबिलिटी कोई उधारी वगैरह तो बढ़ी नहीं हमारी, इसलिए वो भी जीरो। तो जीरो प्लस जीरो हो गया ना मैच, इक्वेशन बराबर है, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। समझ में आया ये? कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अगर इसी तरह देखते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट दिया है, इस बार हमने क्या खरीदा है? फिर से परचेज किया है, क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। तो जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो क्या बताया? आपकी जो इक्वेशन है उसमें देखिए, फिट करिए, क्या बटेगा? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमारी इक्वेशन है। असेट्स में गुड्स खरीदोगे तो क्या बचेगा? स्टॉक। अभी बताया स्टॉक बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा? 10,000 रुपए का आपने स्टॉक खरीदा, तो 10,000 रुपए से एक असेट तो बढ़ गया। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई, जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक तो बढ़ेगा, यानी फर्म का स्टॉक बढ़ा है, दुकान में सामान आ रहा है। कैश में खरीदा था तो पैसा चला गया था, कैश चला गया, एक असेट कम भी हो गया था। लेकिन इस बार आपने उधार पे खरीदा। कैसे खरीदा? ऑन क्रेडिट खरीदा है, उधार पे खरीदा है। तो जब उधार पे खरीदोगे तो क्या कैश में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। कैश में कोई इफेक्ट आएगा क्या? कैश पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कैश में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उधार पे खरीदा भाई, पैसा तो अभी दिया ही नहीं है। तो जब भी आप उधार पे खरीदोगे तो क्या बढ़ जाएगा आपके लिए? लाइबिलिटी, उधारी बढ़ जाएगी भाई, कि फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है। तो क्या ये ओनर के ऊपर की उधारी है या किसी और को देना है पैसा? किसी और को देना, दुकानदार को देना ना, जिससे खरीदा। तो जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो क्या कहलाता है? क्रेडिटर। तो यहां पर लाइबिलिटी में आप दिखाओगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर आपके बढ़ जाएंगे कितने की? 10,000 से। तो आपकी देनदारी बढ़ जाएगी 10,000 रुपए से। अब आप देखिए इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? इधर भी 10,000 ऐड हुआ, इधर भी 10,000 ऐड हुआ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? बराबर 10,000 रुपए। दोनों साइड 10,000 रुपए हो गए ना। 10,000 का एसेट, 10,000 की लाइबिलिटीज, मैच हो गई। समझ में आया क्या इंपैक्ट पड़ा हमारा? जब आप देख रहे हो कि परचेज गुड्स फॉर कैश था, तो गुड्स तो आया और पैसा गया। लेकिन जब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट हुआ तो गुड्स तो आएगा, यानी स्टॉक तो दोनों केस में बढ़ा है। लेकिन इस केस में देखा आपने कि कैश नहीं गया, कुछ माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट हमने किया ही नहीं। हमने पेमेंट नहीं किया तो यानी उधारी बढ़ गई, यानी उधारी बढ़ गई यानी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिटर्स में आप 10,000 रुपए ऐड कर दोगे। जब भी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट होगा तो दैट मीन्स स्टॉक बढ़ेगा और हमारी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। इक्वेशन मैच हो जा रही है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट किसी को? बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, समझ के करिए। एक बार में समझ में अगर आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा आपको, तब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इतना करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, रटने की कोशिश ना करिएगा। तो परचेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हमने क्या किया? तो अभी हमने बात की गुड्स जब खरीद रहे हैं। अब देखते हैं अगर मान लीजिए हमने असेट्स खरीदे तब कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अब देखिए क्या बोला है, परचेज्ड मशीन। क्या खरीद लिया? मशीन खरीदी। अब गुड्स नहीं खरीदा, तो मशीन खरीदी। और कैसे खरीदी? फॉर कैश। फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ भाई, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है ना, हमारी इक्वेशन यही होती है, ये मैच होनी चाहिए। तो देखिए
पहले तो खरीदा, तो जब खरीदोगे तो कुछ आएगा, क्या आ रहा है, इस बार आपने मशीन खरीदी तो एक असेट बढ़ेगा, कौन सा असेट बढ़ेगा, मशीन। आप दिखाओगे मशीन आई, कितने की मशीन आ गई हमारे पास, 25,000 रुपए की वैल्यू की मशीन आ गई, तो फर्म के पास असेट बढ़ गया। अब देखेंगे कैसे खरीदा आपने, कैश में खरीदा है तो पैसा भी तो गया होगा, तो एक और एसेट पर इफेक्ट आएगा, कौन सा एसेट, कैश। कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, कैश में से आप 25,000 रुपए माइनस भी कर दोगे, क्योंकि मशीन आई है और पैसा भी गया है, तो मशीन में तो ऐड हो गया कि 25,000 रुपए की एसेट बढ़ गई, लेकिन एक 25,000 का एसेट माइनस भी हो जा रहा है। क्यों माइनस हो जा रहा है, क्योंकि पैसा भी तो जा रहा है। कोई उधारी बढ़ी आपकी, नहीं, कोई कैपिटल नहीं, कोई चेंज नहीं, तो आप देखोगे इधर भी नील और इधर भी +25 -25 होके 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। इस बार आपने क्या खरीदा, मशीन खरीदी या फर्नीचर खरीदते या कुछ भी असेट खरीदते, तो आप असेट के अकाउंट में ऐड करते हो। पिछले पार्ट में आपने देखा था आप गुड्स खरीद रहे थे, तो जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ता था, जब भी आप असेट खरीदोगे तो असेट के अकाउंट में ऐड होगा, मशीन खरीदा तो मशीन, फर्नीचर होता तो फर्नीचर, ट्रक होता तो ट्रक का अकाउंट आप कर दे, कोई भी असेट खरीद रहे हो, ठीक है। अगर इसी में सेकंड पार्ट देखिए तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दो, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, परचेज्ड मशीन ऑन क्रेडिट, तो फिर से क्या खरीदा, मशीन खरीदी, असेट खरीदा तो मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट पहले तो आएगा, मशीन में कितने खरीदी, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए ऐड हो जाएगा, मशीन बढ़ गई 15,000 रुपए की, असेट आ गया। अब खरीदा कैसे है, ऑन क्रेडिट खरीदा, यानी उधार पे खरीदा। अब उधार पे खरीदो तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा, क्या बढ़ जाएगी, उधारी। अभी बताया जब भी आप उधार पे खरीदोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स, आप दिखाओगे क्रेडिटर्स में कि हमने उधारी बढ़ा ली, कितने की बढ़ा ली भाई, 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए से क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा आपका। तो अब आप देखिए इक्वेशन क्या मैच हो रही है, देखिए बिल्कुल मैच हो रही, दोनों साइड 15,000 ऐड हुआ है, यानी 15,000 इधर भी है और 15,000 इधर भी है, तो यानी 15,000 रुपए से इक्वेशन मैच कर जा रही है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक, किसी को कोई डाउट यहाँ पे कि हाउ टू प्रिपेयर दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक एक को समझ के कर रहे हैं आराम से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया परचेज से रिलेटेड। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेल्स, गुड्स को हम बेचेंगे, बेचने में हम कैसे करते हैं, देखिए बेचने के टाइम पर भी वही चीज रूल है, जब आप सोल्ड करोगे गुड्स को, या आप सेल्स के केस में देखिए, तो जब बिजनेस सेल्स करता है तो दो चीजें जब खरीद सकता है तो वही दो चीजें बेच भी सकता है। क्या बेच सकता है, इधर आप इसको देखिए, व्हाट एंड हाउ, क्या बेच सकता है और कैसे बेच सकता है, तो क्या बेचने में दो ही ऑप्शन, या फिर गुड्स बेचेगा जो खरीदे थे, और या फिर दुकान के असेट्स बेच देंगे जो पुराने हो जाते हैं। तो बेचने में भी हम या फिर दुकान का जो गुड्स खरीदा था जिसको कस्टमर को बेचने के लिए लाए थे वो बेचेंगे, और अदरवाइज दुकान का सामान जब पुराना हो जाता है, फर्नीचर पुराना हो गया, एसी खराब हो गया, तो उसको सेल आउट कर देते हैं स्क्रैप में। हाउ कैन यू सेल, कैसे बेच सकते हो, तो फिर से वही चीज, या फिर तुरंत पैसा दे रिसीव हो जाएगा, और या फिर आप उधार पे सेल करोगे, तो या फिर कैश में सेल करोगे या क्रेडिट में सेल करोगे। तो बस यही ध्यान देना है कि जब बेचते हैं तो कुछ चीजें हमारे पास से जा रही होती हैं, सेल आउट हो रही, तो असेट कम हो जाएगा। अब कैश में बेचा तो पैसा आएगा, नहीं तो फिर उधारी बढ़ जाएगी हमारे ऊपर, हमारे लिए असेट बढ़ जाएगा। देखिए अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इक्वेशन पहले लिख लीजिए, असेट्स शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये तो हमको पता है। अब देखिए जब आप कैश सेल्स बोला, कैश सेल का मतलब ये नहीं कि नोट बेच दी, कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश सेल्स का मतलब क्या हो गया, गुड्स सोल्ड फॉर
कैश, कैश सेल का मतलब ये नहीं कि नोट बेच रहे हैं हम लोग, पैसे बेच दे रहे हैं, नहीं, कैश को नहीं सेल कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो क्या सेल किया हमने, गुड्स बेचा। तो गुड्स बेचोगे, जब गुड्स खरीदा था तो क्या बढ़ा था, स्टॉक बढ़ा था। तो जब गुड्स बेचोगे तो क्या होगा, स्टॉक कम भी होगा। स्टॉक हमारा जो असेट था उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना, 50,000 रुपए का, जितने का गुड्स बेचा, तो स्टॉक 50,000 रुपए का कम भी हो जाएगा हमारे पास से। ठीक है, 50,000 रुपए का गुड्स कम भी हो गए। तो कम हो गए तो उसके बाद देखिए दूसरा क्या आएगा, कैसे बेचा, कैश में बेचा। तो पैसा भी तो आया होगा, जब आप गुड्स को बेचोगे कस्टमर को 50,000 का, दुकान का सामान तो कम हो गया 50,000 से, लेकिन उसके बदले में पैसा भी तो मिल रहा है। तो असेट तो बढ़ रहा है ना, एक और एसेट बढ़ेगा, कैश बढ़ जाएगा हमारे पास। कैश कितने से बढ़ेगा, 50,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए आ जाएंगे। तो दुकान का सामान 50,000 से कम हो गया और पैसा 50,000 रुपए से बढ़ गया। क्लियर है, समझ में आया। क्या कोई कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा हमारा, नहीं। क्या कोई लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। कोई उधारी वगैरह नहीं बढ़ी, गुड्स बेच दिया और कस्टमर से पैसा मिल गया, काम खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और इधर भी जीरो था, कोई चेंज नहीं था। तो इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो आप बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। ठीक है, चलिए इसी की बेसिस पे, जब इजी लग रहा है तो अगला बता दीजिए। देखिए फिर से इक्वेशन बना लेते हैं पहले, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बस यही इक्वेशन हमको प्रूव करनी होती है हर क्वेश्चन में, हर ट्रांजेक्शन में, इसमें इस चैप्टर के। अब देखिए सोल्ड गुड्स, क्या बेचा, गुड्स, गुड्स का मतलब स्टॉक। तो स्टॉक पे पहला तो इफेक्ट आएगा भाई, स्टॉक क्या हो जाएगा, बेच रहे हैं आप तो कम हो जाएगा 10,000 रुपए से। गुड्स सोल्ड टू विराट था ना, तो सोल्ड गुड्स टू विराट 10,000 रुपए। तो पहले तो गुड्स गया, यानी दुकान का सामान गया, तो एसेट कम हो गया 10,000 रुपए से, स्टॉक दुकान का कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। अब कैसे बेचा है, टू विराट लिखा है। अब विराट को बेचा तो है, क्या पैसे उसने दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कहीं यहां पर कैश लिखा है, नहीं। तो सर क्या करें, विराट लिखा तो है, विराट को बेचा है, तो विराट को तो भाई हम उधार में भी बेच सकते हो। आपने अपनी बुक में विराट का नाम क्यों लिखा है, भाई आप जनरल देखिए, जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हो, उसको पैसे देते हो, तो क्या दुकान वाला आपका नाम लिखता है कभी, नहीं। नाम कब लिखता है, जब आप उधार पे लेके आते हो कि हाँ अच्छा इस पर्सन का भैया मेरे नाम खाता ओपन कर लो, खाते में लिख लेना, मेरे नाम पे लिख लेना। तो मेरा नाम दुकान वाला तभी लिखेगा जब मैंने उधार पे लिया होगा। दैट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ पर्सन का नाम दिया है कि इस पर्सन को खरीद, इस पर्सन को बेचा है, इस पर्सन से खरीदा, तो दैट मीन्स उधार पे है। तो अगर सिर्फ नाम दिया हो तो दैट मीन्स क्रेडिट मानेंगे, क्या मानेंगे, क्रेडिट पे बेचा है। तो हमने गुड्स बेचा, तो पहले तो गुड्स तो चला गया, लेकिन क्या पैसा आया, नहीं। इस बार तो क्रेडिट में था, उधार पे बेचा है, पैसा तो नहीं आया। तो क्या होगा, सेकंड इंपैक्ट, कि जब भी आप गुड्स उधार पे बेचते हो तो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए डेटर्स बढ़ जाते हैं। जैसे उधार पे खरीदे थे तो क्रेडिटर बढ़े, तो जब उधार पे बेचोगे तो डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर क्या होते हैं हमारे लिए, असेट। एक नया अकाउंट खुलेगा डेटर, जिसमें आप लिखोगे, डेटर का नाम अगर दिया है तो आप विराट के नाम से डेटर बन जाएगा। ये कौन है, हमारे डेटर हैं। तो डेटर के नाम पर आप एक अकाउंट खोल दोगे कि भाई हमने गुड्स तो बेच दिया है, लेकिन विराट के नाम का एक खाता भी खोल दिया है अपनी बुक्स में कि विराट से 10,000 रुपए मिलने बाकी हैं। क्यों मिलने बाकी हैं, उनको हमने गुड्स सोल्ड किया है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, असेट हो गया। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, कोई उधारी बढ़ी नहीं, क्या हो जाएगा, आप फिर से देखोगे 10,000 ऐड, 10,000 माइनस, जीरो, और इधर भी जीरो। इक्वेशन मैच हो रही है, क्लियर है यहां तक, एनी डाउट एनीवन, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप गुड सोल्ड करोगे और किसी पर्सन को सोल्ड किया, किसी फर्म को सोल्ड किया, किसी बिजनेस को सोल्ड किया जिसका सिर्फ नाम दिया है,
ये नहीं मेंशन है कि वो कैश था या क्रेडिट था, तो आप हमेशा क्या मानोगे, क्रेडिट था। अगर कैश लिखा है तब तो कैश मानो, लेकिन अगर सिर्फ नाम दे दिया तो आप मानोगे उधार पे बेचा है। और जब भी आप उधार पे बेचते हो तो पैसा नहीं आ रहा, क्या बढ़ रहा है, उधार, हमारे डेटर बढ़ जा रहे हैं। तो डेटर हमारे लिए असेट होते हैं कि उनसे फ्यूचर में पैसा मिलना है। तो असेट के अंदर दो अकाउंट खुल गए, एक स्टॉक का असेट और एक विराट के नाम का डेटर का असेट। एक असेट में बढ़ रहा है तो और एक असेट में कम हो जा रहा है, नील हो गया, लाइबिलिटी कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं। सिंपल है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को ले, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही आप बताइएगा। अब देखिए यहां पर सोल्ड गुड्स टू माही, फिर से क्या सोल्ड किया, गुड्स, किसको सोल्ड किया, माही, नाम दिया है, आगे देख लीजिएगा पैसा दिया है कि नहीं दिया है, कुछ बोला नहीं है। कॉस्टिंग 10,000, कॉस्ट कितने की थी, 10,000 रुपए का था सामान, दुकान में जो सामान रखा था वो 10,000 रुपए का था। माही को बेचा है ऑन क्रेडिट, अब देखिए बोल दिया उधार पे बेचा है फॉर 15,000, अब 15,000 रुपये बेच दिया। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, पहले तो क्या किया है, गुड्स बेचा है, तो यानी आप जब देखोगे इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल की आ गई है अब, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखिए सबसे पहले तो गुड्स बेचा, सोल्ड किया ना गुड्स, तो गुड्स का मतलब स्टॉक, यानी स्टॉक पर इफेक्ट आएगा, पहला एसेट स्टॉक है। और उधार पे बेचा है तो उधार पे बेचने में हमने क्या बताया, हमेशा डेटर बढ़ेंगे क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है, तो हमारे पास डेटर बढ़ जाएगा। डेटर का नाम दिया है माही, तो माही का अकाउंट निकालेंगे। अब देखिए, अब यहां पर फिगर हमारे पास दो हैं कि भाई दुकान में जो सामान था उसकी कॉस्ट तो 10,000 थी, लेकिन माही को जो बेचा है मैंने कस्टमर को वो 15,000 रुपये बेचा है, 5,000 के प्रॉफिट बेचा है ना। तो भाई जब गुड्स की बात करेंगे आप, तो जो गुड्स की कॉस्ट होती है, स्टॉक आप दुकान में कितने का था उस वैल्यू पर रिड्यूस करते हो, यानी स्टॉक में से जब आप माइनस करोगे तो स्टॉक कितने से माइनस करोगे, जितने की उसकी कॉस्टिंग थी, 10,000 रुपए, कॉस्ट कितना था 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए का सामान गया दुकान में से। ये 10,000 ही क्यों लेते हैं, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सी कॉन्सेप्ट की वजह से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा ना, कन्वेंशंस, तो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, स्टॉक या इन्वेंट्री की वैल्यू हम मार्केट या बुक वैल्यू में से विच एवर इज लेस वो मानते हैं, तो लेस वैल्यू कौन सी, 10 हम मान के चलते हैं, इसीलिए हम कॉस्ट लिख रहे हैं 10,000। लेकिन कस्टमर्स को बेचा है तो 15 में बेचा है, तो उससे कितना पैसा मिलना है, कस्टमर से तो हमें 15,000 रुपये मिलना है बाकी है ना, इसलिए माही का जो अकाउंट बढ़ेगा उससे तो हमको 15,000 रुपये मिलना है, क्योंकि हमने तो उसको 15 में बेचा। तो 10,000 का सामान माही को 15 में बेचा है, अगर कैश में बेचा हो तो भी कैश में तो 15,000 रुपये ऐड होता ना। तो क्या इक्वेशन मैच कर रही है ये, आप देखोगे नहीं, गड़बड़ आ रही ना अभी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप एक गिवन वैल्यू का आइटम किसी और वैल्यू पर ज्यादा या कम, जैसे 10,000 के सामान को आपने 15,000 में बेचा, या 10,000 की वैल्यू के गुड्स को आप 7,000 रुपये में बेच देते, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट पर या लॉस पर आप सेल आउट कर रहे हो। तो प्रॉफिट या लॉस हमारी कैपिटल में से एडजस्ट होता है, कहां से एडजस्ट होता है, कैपिटल में से। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट है तो कैपिटल में आप जितने का प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर दोगे। कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 के सामान को आप 15,000 रुपये में बेच रहे हो, तो जो बिजनेस की कैपिटल है वो बढ़ जाएगी 5,000 रुपये से। क्यों कैपिटल में, क्योंकि आपने कहा ओनर जो भी पैसा लगाता है वो प्रॉफिट के लिए लगा रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा सब ओनर की कैपिटल में ऐड होगा, हम उसको वापस करेंगे जिस दिन क्लोज होगी बिजनेस। इसीलिए कैपिटल में 5,000 रुपये आप प्रॉफिट के नाम का ऐड कर दोगे, ठीक है। कोई लाइबिलिटी उधार ही नहीं बढ़ रही है, लेकिन कैपिटल आपकी बढ़ जा रही है। अब आप देखिए क्या इक्वेशन सही बैठ रही है, यस, 5,000 इधर भी आएगा और 5,000 का इधर भी है टोटल। अब आप देखोगे इस इक्वेशन में आपको 3 इफेक्ट दिखाने पड़े। पहला तो जितने का गुड्स था वो स्टॉक में से माइनस होगा, जितने रुपए में बेचा कस्टमर को, अगर कैश में बेचा होता तो कैश में 15,000 ऐड होता, उधार पे बेचा है तो डेटर्स 15,000 रुपए से बढ़ गए,
10 के सामान को 15 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस होता तो कैपिटल से माइनस हो जाता। तो कैपिटल में ऐड करने के बाद 5,000, आपके पास बैलेंसिंग क्या हो गई, दोनों इक्वेशन मैच कर रहा है, अभी भी 5,000 रुपए फिट बैठ रही है। हर इक्वेशन आपने यहां तक देखा कि वो फिट बैठ रही है हर बार, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? आगे करें, ये वाला भी समझ में आ गया। फिर ऐसे ही देखिए एक क्वेश्चन आती है हमारे पास, कैश ₹5,000 वॉज विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए निकालो तो क्या होता था, ड्रॉइंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, 5,000 रुपए का उसने 5,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि 5,000 रुपए यानी कैश, और कैश क्या है, असेट होता है, यानी सीधे सीधे कैश में क्या किया है, निकाल लिया गया है, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए दुकान से पैसे निकाल लिए, पैसा कम हो गया यानी कैश कम हो गया ना बिजनेस का, तो सबसे पहले आप कैश में से 5,000 रुपए माइनस कर दोगे। क्या किया हमने, 5,000 रुपए कैश में से माइनस कर, क्लियर है, 5,000 रुपए का कैश कम हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, भाई किसने निकाला, ये ओनर ने निकाला ना, तो मैंने क्या बताया था, ओनर जब भी पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, ओनर जब भी पैसा निकालेगा तो कैपिटल घट जाएगी। दैट मीन्स जब भी ड्राइंग होगा, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो भाई उसकी जो पैसा लगाया तो उसी में से एडजस्ट कर देंगे, ओनर की जो कैपिटल थी उसमें से ही आप ड्राइंग्स के फॉर्म में आप लिख दोगे ड्राइंग्स, और जितने की ड्राइंग थी आप उतना माइनस कर दोगे, कितने की थी, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रह जाएगी। तो आपने देखा फिर से इक्वेशन क्या मैच कर रही है, जी हाँ बिल्कुल मैच कर रही है, -5,000 रुपए इधर भी है और -5,000 इधर भी है, तो दोनों साइड बराबर इक्वेशन पड़ा इफेक्ट कि ओनर ने 5,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए थे अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर पैसे की जगह गुड्स निकाल लिए होते तो भाई स्टॉक में से माइनस कर देते, लेकिन कैपिटल में से तो माइनस होगा, क्योंकि ओनर जब भी कोई पैसा निकालेगा, कोई भी सामान ड्राइंग कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो, कोई एसेट हो या कैश हो, वो कैपिटल से माइनस होगा, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस हो जाएंगी। क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। अगला देखें आगे का कॉन्सेप्ट, चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब आता है इनकम और एक्सपेंसेस, आप बिजनेस में हो तो इनकम भी आएंगी आपके पास, एक्सपेंसेस भी रेगुलरली आएंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका इक्वेशन कैसे फिट बैठेगी। देखिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कोई फर्क नहीं है, सेम है। अब देखिए पेड ₹5,000 फॉर रेंट, हमने क्या किया, 5,000 रुपए पे किए रेंट के नाम पर, बिजनेस को पे करना पड़ता है, तो बिजनेस ने अगर पैसे पे किए 5,000 रुपए तो कैश गया, कैश में से क्या करोगे, -5,000 रुपए, -5,000 कर दिए, पैसा चला जाएगा, 5,000 कैश गया। अब दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या कोई और एसेट में चेंज आया, एसेट तो कोई नहीं है भाई, रेंट ही तो पे किया है, या कोई लाइबिलिटी उधारी बढ़ी नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है, कोई उधारी कम हो गई नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। देखिए तो कितने भी जब भी आप एक्सपेंस पे करोगे, बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होता है वो हमेशा बिजनेस की कैपिटल को रिड्यूस करता है, जो भी एक्सपेंस होंगे वो कैपिटल से माइनस होंगे, ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल से माइनस होंगे, रिड्यूस करोगे तो कैपिटल में से आप जितना भी एक्सपेंस है 5,000 रुपए रेंट का, वो आप माइनस कर दोगे। कौन सा एक्सपेंस है, रेंट, तो 5,000 रुपए का पैसा भी गया और 5,000 रुपए की कैपिटल भी कम होगी, तो एक्सपेंस जब भी आप पे करोगे तो कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, ठीक है, आया समझ में। इसी तरह अगर इनकम्स हैं, आपने देखा जैसे इनकम कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹3,000, 3,000 का आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो फिर से पैसा आया, तो
पैसा आएगा मतलब आप कैश में ऐड कर दोगे 3,000 रुपए। ठीक है, हम इसका यहां पे दिखा दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव आपने किया 3,000 रुपए, पैसा आया। पिछली बार रेंट पे किया तो पैसा गया था, इस बार इंटरेस्ट रिसीव करो तो फर्म के पास पैसा आएगा। लेकिन क्या इस पैसे की वजह से कुछ असेट बढ़ा, कोई लाइबिलिटी बढ़ी, कुछ असेट कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल है। तो जैसे बताया एक्सपेंसेस के केस में कैपिटल में से माइनस होता है, तो वैसे ही इनकम्स के केस में कैपिटल हमेशा ऐड हो जाती है। तो कैपिटल में आप 3,000 रुपए ऐड कर दोगे इनकम के केस में। तो नेट इफेक्ट आप देखिए, क्या लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो टोटल क्या हो जाएगा, देखिए 5,000 माइनस 3,000 प्लस क्या बचा, माइनस का 2,000 इधर भी है, और देखोगे 5,000 माइनस 3,000 ऐड, माइनस का 2,000 इधर भी है आपके पास। तो इक्वेशन मैच कर रही है, समझ में आ गया। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस में, कोई भी आप इनकम आ रही हो, पेमेंट कर रहे हो, ओनर का कोई ट्रांजेक्शन हो, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस का है, उनका कम से कम 2 इफेक्ट होगा। अब वो 2 इफेक्ट जहां पर भी रिकॉर्ड करोगे उसका इंपैक्ट क्या निकलेगा कि इक्वेशन हमेशा मैच करती रहेगी। आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा फिट बैठेगी, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड अलग होने लग जाएंगे, इसका टोटल अलग आएगा और इधर का टोटल अलग आएगा, नहीं। हर इक्वेशन का, इसीलिए महीने भर का, साल भर का जितना भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, साल के एंड में असेट और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा बराबर रहती हैं। इसीलिए जब आप लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हो, तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से बनता है, टी शेप होता है, सिंपल बैलेंस शीट टी शेप की बनती है। एज एट आप डेट डालोगे, किस डेट के लिए आप बना रहे हो, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड होती है। यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हो, फिर इधर लिखते हैं असेट साइड, जो राइट हैंड साइड होती है वो असेट की साइड होती है। इसीलिए आप देखते हो ये वाली साइड जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है और जो असेट की साइड है, ये हमेशा बराबर रहेंगी, टोटल दोनों का बराबर आएगा। जितनी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में उतना ही असेट में भी होगा टोटल, ये फॉर श्योर है। अगर नहीं हो रहा, कोई इक्वेशन मैच नहीं करी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ये इक्वेशन समझ में आ गई। कल इसका हम फॉर्मेट पर क्वेश्चनिंग करेंगे, तो कल जुड़िए, आज की वीडियो को समझिए, एकदम ध्यान से पढ़िए क्या इफेक्ट आ रहा है, और उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो देन विल मीट टुमारो नाउ द सेम टॉपिक, इसके क्वेश्चन करेंगे। कीप स्टडिंग, विल वेट अगेन सेम टाइम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।